हेलो मेरे प्यारे भक्तों, तो आज हम लेकर आए हैं पौष पुत्रता एकादशी व्रत कथा। इस साल पुत्रता एकादशी व्रत का 30 और 31 दिसंबर को दोनों दिन रखा जाएगा। 30 दिसंबर को शैव संप्रदाय के लोग व्रत रखेंगे, तो वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 31 को रखेंगे। चलिए आपको बताते हैं पौष पुत्रता की पावन कथा के बारे में। पुत्रता एकादशी व्रत की कथा। एक नगर में सुकेतुमान नाम का राजा रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सत्या था। राजा की कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। राजा ये सोचकर परेशान थे कि उनके बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा और मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा, कौन उन्हें मुक्ति दिलाएगा। एक बार राजा किसी जंगल में विचरण करने निकले और प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। जंगल में राजा ने देखा कि पशु पक्षी और अपनी पत्नी संतानों के साथ सुख से जीवन जी रहे हैं। यह देखकर राजा और भी परेशान हो गए। सोचने लगे कि इतने पुण्य कर्म करने के बाद भी वह निसंतान रह गए। राजा को कुछ समय बाद प्यास लगी और वह पानी की तलाश करने लगे। तभी उनकी नज़र नदी के किनारे बने ऋषि मुनियों के आश्रम पर पड़ी। राजा ने वहां जाकर सभी ऋषियों को प्रणाम किया। राजा के विनम्र स्वभाव से वहां उपस्थित सभी ऋषि काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कोई वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर राजा ने कहा, हे ऋषिगण, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है, जिस वजह से मैं मेरी पत्नी चिंता में डूबे रहते हैं। ऋषि बोले, राजन, भगवान ने आज तुम पर अपनी विशेष कृपा दिखाई है और उन्हीं की कृपा से तुम यहाँ पहुँचे हो। ऋषि ने राजा से पुत्रता एकादशी व्रत रखने को कहा। राजा ने नियम से उस व्रत का पालन किया। व्रत के कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई और अंत में राजा को मोक्ष मिल गया। इस प्रकार से इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया। सनातन धर्म में पुत्रता एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। यह एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार सावन महीने के शुक्ल पक्ष में तो दूसरी बार पौष महीने के शुक्ल पक्ष में। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है यह व्रत वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य देता है।